प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार से कक्षा चौथी के लिए आज प्रकरण सर्वनाम लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ चित्र हैं और कुछ वाक्य दिए हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक मैं पढ़ रहा हूँ और सुनेंगे। यहाँ पर चित्र में एक लड़की है जिसका नाम मीना है और वह नृत्य कर रही है। मीना एक नृत्यिका है अर्थात डांस करने वाली है। वह नृत्य कर रही है। सुरेश ने बताया मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ये सुरेश है और किसी से बता रहा है कि मैं दिल्ली जाऊंगा। और ये अध्यापक और छात्र का चित्र है। इसमें अध्यापक ने राजू से पूछा तुम देर से क्यों आए। ठीक है। तो मीना एक नृत्यिका है तो यहाँ भी लिखना चाहिए कि मीना नृत्य कर रही है, परंतु मीना के स्थान पर वह शब्द आया है। ठीक है। सुरेश ने बताया कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो सुरेश ने बताया कि सुरेश कल दिल्ली जाएगा अर्थात सुरेश के स्थान पर मैं शब्द आया है। अध्यापक ने राजू से पूछा तुम देर से क्यों आए। तो अध्यापक ने राजू से पूछा कि राजू तुम देर से क्यों आए। तो राजू के स्थान पर तुम शब्द आया है। ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्द आए हैं जो कि वह, मैं और तुम है। ठीक है। तो यही सर्वनाम होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ऊपर लिखे वाक्यों में वह, मैं और तुम संज्ञा किसके स्थान पर, मीना, सुरेश और अध्यापक के स्थान पर आया है। और यही क्या हो जाएगा, यही सर्वनाम हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। स्पष्ट हुआ। मीना सर्वनाम है, किसी का नाम है। सुरेश मीना जो है किसी का नाम है, संज्ञा है, उसके स्थान पर क्या आया है, वह आया है। सुरेश जो है संज्ञा है, इसके स्थान पर क्या आया है, मैं आया है। और राजू जो है क्या है, किसी प्राणी का नाम है, व्यक्ति का नाम है, उसके स्थान पर क्या आया है, तुम आया है। तो संज्ञा के बदले में जो भी शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है ऊपर लिखे वाक्यों में, वह मीना के लिए, मैं सुरेश के लिए, तुम राजू के लिए आए हैं। अतः मीना, सुरेश तथा राजू क्या है, संज्ञा है जैसा कि मैंने बताया। और इनके स्थान पर वह, मैं और तुम आए हैं। यही शब्द सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार से आज पुनः कक्षा चौथी के लिए प्रकरण सर्वनाम आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्द आ रहे थे जिनको हम क्या कह रहे थे, सर्वनाम कह रहे थे। तो अब हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति अर्थात कि बार बार प्रयोग से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण देखिए कि राम खाना खाता है, राम खेलता है, राम बाजार जाता है। तो इसमें राम शब्द की पुनरावृत्ति वाक्य में बारंबार बार बार हुई है। और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि राम खाना खाता है, वह बाजार जाता है, वह खेलता है। अर्थात राम शब्द एक बार आया और राम के स्थान पर वह शब्द आ गया। तो इससे वाक्य सुंदर भी लग रहा है और राम शब्द की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। तो जो शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकते हैं या उसके बार बार आने को रोकते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, वे, उसका, उसे, हमने, हमारा, तुम्हारे, आपके, आपसे, यह, ये आदि। ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है। तो यह स्पष्ट हो गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब आप लोग सर्वनाम शब्दों को पहचानना सीखेंगे। इस अनुच्छेद में कुछ सर्वनाम शब्द आए हैं, उसको आप अंडरलाइन करेंगे पेंसिल से, उसके नीचे सर्वनाम शब्द के नीचे लाइन खींचेंगे और प्रयास करेंगे कि सर्वनाम को पहचान सके। इसके बाद हम लोग सर्वनाम के भेदों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं वो। ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार। घरों में रहें, सुरक्षित रहें, शुभ दिन।
प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार से कक्षा चौथी के लिए प्रकरण सर्वनाम आप लोगों के समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हमने यह सीखा था कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या फिर संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं वह क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आज हम लोग उसी क्रम में आगे पढ़ेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सर्वनाम के जो भेद हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। यहाँ पर कुल हमको कक्षा 4 में 5 सर्वनाम के भेद पढ़ने हैं और इन पाँचों में पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के अंतर्गत 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। इसी क्रम में हम पुरुषवाचक सर्वनाम को अब समझेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पुरुषवाचक समझ लीजिए कि या तो जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता हो या फिर सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्द का जो प्रयोग होता है वह क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसा कि यहाँ डिफिनीशन दिया गया है कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इस चीज़ को समझिए उदाहरण के माध्यम से, मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने लिए किसका प्रयोग कर रहा हूँ? मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बोलने वाला अर्थात मैं अपने लिए कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरे वाक्य में तुम कहाँ गए थे, अर्थात सुनने वाला को यह उससे हम पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ गए थे। तो सुनने वाले के लिए कौन सा सर्वनाम शब्द आ गया? तुम आ गया, ठीक है। और अन्य किसी व्यक्ति के लिए, वह स्कूल से लौट रही है, अर्थात कि कोई है जो स्कूल से लौट रही है। हम किसी से कह रहे हैं, वो क्या कर रहा है? वो वहाँ पर है नहीं, उपस्थित नहीं है, लेकिन हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हमने यह कहा कि वह स्कूल से लौट रही है, वो किसी अन्यत्र स्थान पे है, इस स्थान पर अभी उपस्थित नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोग समझ गए कि जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि, वह क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग पुरुषवाचक के जो 3 भेद हैं उसको देखेंगे। नमस्कार, शुभ दिन। अरे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार से कक्षा चौथी के लिए प्रकरण सर्वनाम में आप लोगों के समक्ष अभी हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसको मैं पुनः आपकी पुनरावृत्ति के लिए पुनः स्मरण कराता हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम वह होता है जो कि बोलने वाला या फिर सुनने वाला या फिर कोई अन्य व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और उसी के अंतर्गत में, पुरुषवाचक के अंतर्गत ही 3 हमने बताया था: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यह 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। इसी क्रम में हम लोग उत्तम पुरुष को समझेंगे कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो उत्तम पुरुष को समझने के लिए साधारण बोलचाल की भाषा में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे एक उदाहरण सुनिए, मैं खाना खा रहा हूँ। तो अपने लिए बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूँ। और अपने लिए मैंने किस सर्वनाम का प्रयोग किया? मैंने अपने लिए मैं शब्द जो है उसका प्रयोग किया, ठीक है। हम खेल रहे हैं, ठीक है। तो बोल कौन रहा है? मैं ही बोल रहा हूँ। और खेल कौन रहा है? हम खेल रहे हैं। तो हम अपने, जैसे मैं अपने लिए हम शब्द का प्रयोग किए, ठीक है। तो यह चीज़ स्पष्ट जान लीजिए कि जो बोलने वाला होता है वह अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे डिफिनीशन: बोलने वाला वक्ता और लिखने वाला अपने लिए जिस सर्वनामों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मेरी, हमारी आदि। तो जब भी यह शब्द आएंगे, मैं, हम, मेरा, तो तुरंत हम ये बताएंगे कि यह फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष है जो कि पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम
आगे पढ़ेंगे मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, सुरक्षित रहें, घरों में रहें, शुभ दिन।